पंडित जी का छोटा बेटा वो घर से काम करने के लिए आ गया क्योंकि उनके ऑफिस वालों ने कोरोना टाइम में घर से काम करने की सुविधा दे रखी थी। और इधर पंडित जी का इनबॉक्स लोगों के सवालों दर्द भरी कहानियों से भरा रहने लगा। कोई किसी अपने के चले जाने के गम में खुद को और अपने परिवार को संभालने की सलाह मांगता, तो कोई दिमाग की शांति का उपाय तराशता हुआ उनके इनबॉक्स में दस्तक देता। कुल मिलाकर के हर तरफ बस एक अजीब से उदासी का माहौल था। पंडित जी ने नोट किया कि उनका बेटा अभिनव थोड़ा बदला बदला सा लगने लगा है। माँ के लाड का जवाब कभी चिल्ला करके तो कभी चिड़चिड़े स्वर पे देता है। पंडित जी पत्नी को समझाती है कि बेटा अब बड़ा हो गया, उससे 5 साल के बच्चे की तरह व्यवहार मत करो। लेकिन माँ का मन कहाँ मानता है। सारा सारा दिन बेटा अपने कमरे में बंद रहता था। दिन भर उसके कमरे से कभी किसी मीटिंग तो कभी किसी मीटिंग की आवाज़ें आती रहती थी। खाना तक खाने वो बाहर नहीं आता था, माँ से कह करके अपने कमरे में मंगवा लेता था। इधर पिछले कुछ दिनों से उसके फ़ोन पे चिल्लाने की आवाज़ें बाहर तक आने लगी थी। शुरू में पंडित जी ने सोचा कि काम का तनाव होगा, वैसे ही आजकल सबका समय खराब ही चल रहा है, इसका असर लोगों के व्यवहार में दिख रहा है। लेकिन हर बीतते दिन के साथ में उनके बेटे का व्यवहार और ज़्यादा चिड़चिड़ा होते जा रहा था। गुस्सा जैसे हर वक्त उसके नाक पर रहता और कुछ पूछो तो वो चिल्लाने लगता। पंडित जी ने कई बार बेटे से बात करने की कोशिश की, उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन वो भी बेकार हो गई। एक दिन तो हद ही हो गई जब पहले तो बेटे के कमरे से फ़ोन पे चिल्लाने की आवाज़ और फिर कमरे की चीज़ें पटकने की आवाज़ आने लगे। पंडित जी और उनकी पत्नी ने दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन बेटे ने उसे चिल्ला करके उनके मामलों से दूर रहने को कहा। बेचारे करते भी तो क्या। बड़े बेटे से फ़ोन पे ये परेशानी बांटी तो उसने भी यही कहा कि आजकल हर कोई परेशान है, नौकरियां खतरे में है, खुद को सबसे बेहतर साबित करने का ऐसा दबाव है कि लोग इसे संभाल ही नहीं पा रहे हैं। उसे थोड़ा समय दीजिए, वो खुद ही ठीक हो जाएगा। एक रात पंडित जी जब पानी पीने के लिए किचन तक आए तो उन्होंने देखा कि लाइट जली हुई थी। यूं ही झांक करके देखा तो उनका लाडला बेटा घुटनों में सर दिए रो रहा है। उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ और वो तुरंत अंदर चले गए। बेटे के सर पे हाथ दे करके पूछा कि क्या हुआ, तू ठीक तो है। अपने पिता के प्यार से छूने से अभिनव को जाने क्या महसूस हुआ। वो फफक कर रोने लगा। पंडित जी ने उसे सीने से लगा लिया। बेटे का ये हाल देख करके जाने उनका कलेजा मुंह को आ गया। पर फिर वो सामान्य होकर के अभिनव को बोले कि पूछे कि क्या हुआ बेटा। तो फिर बेटे ने कहा कि मेरे गुस्से ने सब खत्म कर दिया पापा, पता नहीं मुझे क्या हो गया है। जब भी मेरे नीचे काम करने वालों से छोटी सी भी गलती हो जाती है तो मुझे बर्दाश्त नहीं होता है। मुझे गुस्से के मारे होश ही नहीं रहता और मैं भूल जाता हूँ कि हम सब इंसान हैं, सब बुरे दौर से गुजरे हैं। ऐसे में अगर किसी ने जाने अनजाने कोई गलतियाँ कर भी दी तो उसे नज़रअंदाज कर देना चाहिए। आप ही बताओ पापा, मैं क्या करूँ। पंडित जी ने बड़े प्यार से अपने बेटे के सर पे हाथ फेरते हुए कहा कि अगर तुम सुनना और मानना चाहो तो मैं अपने तुम्हें वो चीज़ बता रहा हूँ जो भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन से कहा था, और जिसे मानने पर से तुम्हारी ये समस्या भी अपने आप दूर हो जाएगी। तब पंडित जी ने श्रीमद् भगवत गीता का ये श्लोक अपने बेटे को सुनाया। क्रोधाम भवति समुदः सम्मोहात् स्मृति विप्रहा स्मृति भंसात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यते। ये गीता के दूसरे अध्याय का 63वां श्लोक है, जिसका अर्थ है क्रोध से मनुष्य की मति यानी कि बुद्धि मारी जाती है। मतलब वो मूढ़ हो जाता है, धीमी हो जाती है। इससे याददाश्त नष्ट हो जाते हैं। याददाश्त नष्ट हो जाने से मनुष्य की बुद्धि नष्ट हो जाती है और बुद्धि का नाश हो जाने से मनुष्य खुद अपना ही नाश कर बैठता है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को ये समझा रहे हैं कि कोई भी युद्ध सिर्फ ताकत से नहीं जीती जा सकती। आपको अपने इंद्रियों को भी अपने नियंत्रण में रखना सीखना होगा, वरना आपको हराने के लिए बाहरी दुश्मनों की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद के ही दुश्मन बन जाओगे। क्रोध यानी कि गुस्सा इंसान का ऐसा ही एक दुश्मन होता है, क्योंकि गुस्सा आते ही हम सबसे पहले अच्छे बुरे का विवेक खो देते हैं। सामने कौन है उसके सम्मान की परवाह किए बिना बातें बोलने लग जाते हैं या कोई ऐसा कदम उठा लेते हैं जिसे हमें पछतावे के सिवाय कुछ और नहीं मिलता है। क्रोध बड़े से बड़े वीरों के बल को भी एक पल में समाप्त कर देता है।
बड़े बड़े ज्ञानियों के ज्ञान को खत्म कर देता है और जीवन भर की कमाई, पुण्य और सम्मान को एक पल में चकनाचूर कर देता है। इसीलिए क्रोध को जीतना सीखना होगा, तभी जिंदगी के बाकी लड़ाई हम जीत पाएंगे। लेकिन मैं कैसा करूं पापा? अभी उन्होंने उदास मन से पूछा। बिल्कुल वैसे ही जैसे अपने बाकी के काम करते हो। अपने दिमाग को ये मैसेज दे करके, चाहे कुछ भी हो जाए, कैसे भी सिचुएशन, अपना आपा नहीं छोड़ना है। दूसरों की जगह खुद को रख करके देखने की आदत लगानी है। और अगर इसी से कुछ ऐसा हो भी जाए जो गलत हो, हमारा नुकसान हुआ हो, तब भी पूरी कोशिश करनी है कि गुस्से के बजाय शांति और धैर्य से अगले को इसका एहसास कराया जाए। पिता के प्यार भरे चुवन और गीता ज्ञान के ठंडी फुहार से अभिनव का मन एकदम शांत हो गया। वो जानता था कि एक दिन में खुद को नहीं बदल पाएंगे, लेकिन गीता के श्लोक और उसके अर्थ के अनुसार अगर हर दिन भी जीने की कोशिश करे, तो शायद एक दिन खुद को पूरी तरीके से बदलने और एक बेहतर इंसान बनने में कामयाब हो जाएंगे। बदले नजरिए की पहली शुरुआत में अभिनव ने अपने माँ से माफ़ी मांगी, जिसका दिल उसने जाने कितनी बार दुखाया था, और माँ से अपने मन को पूरी तरीके से कंट्रोल करने का प्रॉमिस किया, ताकि वो किसी और का दिल न दुखाए। पंडित जी ने एक बार फिर भगवान श्री कृष्ण भगवान को श्रीमद् भागवत गीता को मन ही मन प्रणाम किए और हर बार उन्हें सही राह दिखाने का आभार जताए।